नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सत्तालॉजी डीबंकिंग मिथोलॉजी। हमारे मेंबर्स ओनली वीडियोस जरूर देखिए। वो भागवत पुराण पे होते हैं, वेदों पे होते हैं, रामायण पे होते हैं, प्लस हमारे लाइव शोज होते हैं जो मेरे वो उस पे रामायण महाभारत के आधार पे होते हैं। चलिए आज के विषय पे आते हैं। वेनेजुएला। मैंने आपको पहले बताया था कि किस तरह वेनेजुएला का इतिहास जो है वो बहुत सारा पुरातन इतिहास है जो भारतीय संस्कृति से बहुत मिलता है। अब वेनेजुएला में बहुत बड़ी तेल की खोज हुई। वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा तेल का भंडार है वेनेजुएला में, सऊदी अरेबिया से भी ज़्यादा। और भारत ने भी वहाँ से कुछ तेल खरीदा था पिछले साल, 2-3 साल पहले। और इस समय और वेनेजुएला का इतिहास ऐसा रहा है कि मदुरो से पहले जो प्रेसिडेंट था वो फिर एक वहाँ पे इलेक्शन हुआ, फेक इलेक्शन था, मदुरो की जीत हुई वहाँ पर। लेकिन अमेरिका को हर जगह कीड़ा करने की आदत होती है। अमेरिका ने बोला इलेक्शन ठीक नहीं है, मतलब पूरी दुनिया को ही बोलना चाहिए था अमेरिका को कि भाई तुम्हारा इलेक्शन ठीक नहीं था। बोल सकते हैं, कोई भी बोल सकता है झूठ तो। और लेकिन अमेरिका को इंटरफेयर करने की आदत रहती है हर जगह। जहां भी अमेरिका को तेल दिखता है वहां पहुंच जाता है अमेरिका। तेल जो है श्राप है लोगों के लिए कि जहां भी तेल दिखेगा अमेरिका पहुंच जाएगा। और वहां पे जहां भी अमेरिका को स्टेबिलिटी दिखाई देती है वहां भी अमेरिका पहुंच जाता है। तो तेल पर, स्टेबिलिटी पे उसको बेस चाहिए, पूरी दुनिया में बेस चाहिए। उसको एक ही तरीका आता है दुनिया पे राज करने का, वो है लोगों को दबा के, बुली करके। और वही एक तरीका भी होता है एक्चुअली। उसी तरह राज किया जाता है दुनिया पे। अगर दुनिया को राज करना है तो सेनाओं को भेजना पड़ेगा। बिना सेनाओं को भेजे हुए राज नहीं होता। महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर महाराज 36 वर्ष तक दूसरे देशों पर आक्रमण करते रहे और उन्होंने पूरे विश्व में अपनी धाक जमा के रखी सेनाओं के माध्यम से। इक्ष्वाकु वंश के राजा भगवान राम भी यही करते थे। 11,000 वर्ष तक पूरे विश्व पे वो निष्कंटक राज करते रहे सेनाओं के बल पर। सेना जाती थी, वापस वहां पे जीत कर आते थे, चारों भाई मिलके। ये दुनिया का रूल है। अमेरिका को वेनेजुएला जो ऑपरेशन है, जिसने भेजा 3 डिस्ट्रॉयर, एक न्यूक्लियर सबमरीन और एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी शायद पहुंच जाएगा वहां पर, ये ओवर किल है वेनेजुएला के लिए। मतलब मदुरो की भी तैयारी है, उसने 15,000 बॉर्डर्स पे लगाया, 4.5 मिलियन सोल्जर्स को मोबिलाइज भी किया। लेकिन कोई भी साउथ अमेरिकन कंट्री मैक्सिको से नीचे अपने आप को डिफेंड ही नहीं कर सकता। मैक्सिको की भी कोई फोर्सेस नहीं है, 2 लाख पेपर पे है, बट उनके पास तो कोई इक्विपमेंट्स ही नहीं है, टैंक्स भी नहीं है, गिन चुन के 15-20 टैंक्स होंगे। उनके पास कोई आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स भी इतने ज़्यादा नहीं है, प्लस उनकी गन्स पुरानी है, प्लस उनकी तोपें नहीं है बड़ी बड़ी 155 मिलीमीटर वाली, उनकी नेवी नहीं है। उसके नीचे जाएंगे तो किसी भी देश की कोई सेना नहीं है, सबकी सेना पुलिस फोर्स की जैसी है। तो ये जगहों पे बाय नेचुरल, और अमेरिका सबसे बड़ा ड्रग बायर है, तो इस नेचुरल फॉर देम कि जहाँ पे उनकी कोई लोकल इकोनॉमी नहीं है, लोकल वो देश एग्जिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सारी कॉलोनीज है, स्पेनिश कॉलोनीज है। स्पेनिश कॉलोनीज के विरुद्ध चर्च ऑफ इंग्लैंड तो हमेशा काम करता है, पिटाई करता रहता है। तो प्रोटेस्टेंट वर्सेस कैथोलिक की लड़ाई चलती रहती है। अब यही हाल है सारे साउथ अमेरिका का। वेनेजुएला के पास तेल है, बाकी किसी के पास तेल नहीं है, तो वेनेजुएला के पास तेल है। अब तेल के लिए अमेरिका उसको बोलता है कि इलीगल हो, आपको हटाना पड़ेगा, यू आर ए क्रिमिनल, आप ड्रग। वेनेजुएला के पास ड्रग्स प्रोड्यूस ही नहीं होते। वो तो चाइना से भेजता है, कोई चाइना भेजता है कभी फेंटेनिल, या फिर वो कोलंबिया के ड्रग लॉर्ड्स भेजते हैं, बट उसके पास कोई ड्रग्स ही नहीं है, प्रोड्यूस ही नहीं होते वहाँ पे। क्यूबा पे अमेरिका का कब्जा है। मैक्सिको ऑलरेडी अमेरिका के अंडर है, जब मर्जी अमेरिकन फोर्सेस चली जाएंगी। अल साल्वाडोर, बेलीज या कोस्टा रिका, ये सब नॉट इम्पॉर्टेंट कंट्रीज। कोलंबिया में 7 मिलिट्री बेसेस है अमेरिका के, है ना। ग्वाटेमाला में कोई ज़रूरत ही नहीं है, पपुआ न्यू गिनी में ज़रूरत ही नहीं है ना। फ्रेंच पपुआ न्यू गिनी, फ्रेंच पपुआ में भी ज़रूरत नहीं है। तो देयर इज़ नथिंग नीडेड। उसके बाद आता है ब्राज़ील। और ये जो मरीन्स का मिशन है
वो ब्राज़ील के लिए एक्चुअली, लूला के लिए आपको इतनी सारी पावर की ज़रूरत पड़ेगी, वेनेजुएला के लिए नहीं। तो वेनेजुएला पे लोग क्या करेंगे, टारगेटेड किलिंग करेंगे, टारगेटेड अटैक्स करेंगे, जस्ट टू हैव द मडूरो सरेंडर। उन्होंने पूरी कोशिश करी अपोजिशन से राइड कराने की, हुआ नहीं। इलेक्शंस फ्री एंड फेयर थे, मदुरो जीत गया। बिकॉज अमेरिकन डोंट अंडरस्टैंड कि मदुरो इज ए पॉपुलर लीडर। और व्हाई अमेरिका हैज टू इंटरवीन? दुनिया को भी क्वेश्चन करना चाहिए, किस तरह पागल प्रेसिडेंट बनाते हो अमेरिका में, कोई कर ही नहीं रहा डर के मारे। ओनली टू कंट्रीज रेज द वॉइस, वेनेजुएला, रशिया एंड चाइना। चाइना के बिजनेस इंटरेस्ट है और रशिया के बिजनेस इंटरेस्ट है। ऐसा भी देखा जा रहा है कि शायद रशिया ओरेशनिक को भेज दे वहाँ पे, अपने डिप्लॉय कर दे इन वेनेजुएला। तब तो अमेरिका के सदर्न पार्ट्स तक अटैक हो जाएगा पूरा। दैट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। अब अगर अमेरिका कर सकता है यूक्रेन में और यूरोप में, तो व्हाई कैन रशिया डू इन साउथ अमेरिका? और भारत चुपचाप बैठा हुआ है। यहाँ पे भारत को बोलना चाहिए था, कुछ बोलना चाहिए था, क्योंकि ये जो अमेरिकन एम्पायर है फेक वॉर्स क्रिएट कर करके लोगों को डरा के रखता है। अमेरिकन फोर्सेस आ जाएंगी, जैसे भारत के अंदर डिएगो गार्सिया में बेस है, विच इज़ अ थ्रेट टू इंडिया। बांग्लादेश में थ्रेट टू इंडिया, पाकिस्तान में थ्रेट टू इंडिया। तो इसी तरह साउथ अमेरिका में कोई चैलेंज नहीं कर रहा है अमेरिका को। तो ये एक एस्पेक्ट है। टारगेट कैसे वेनेजुएला है? नहीं, टारगेट ब्राज़ील। ब्राज़ील इज द मोस्ट vociferous member of the only country, large country, good defense, the only country which has a proper military. उसके विरुद्ध ये इतनी पावर चलती है, लेकिन अमेरिका उसको अटैक नहीं करेगा। अमेरिका सिर्फ वेनेजुएला को करेगा। अमेरिका ऑलवेज अटैक्स वीक कंट्रीज, कैनॉट फाइट विद इक्वल कंट्रीज लाइक इंडिया और चाइना और रशिया। वो नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स पे दादागिरी दिखाता है और बाकियों को चुप करके रखता है। लोग डर के मारे चुप हो जाएंगे। तो ये जो पूरा इंसिडेंट है, इट्स नॉट जस्ट फॉर वेनेजुएला, इट इज टू टीच ए लेसन टू ब्राजील एज वेल। जो ब्राजील के पुराने राष्ट्रपति थे बोल्सोनारो, जिसपे हिंदू लोग काफ़ी मंत्रमुग्ध रहते थे क्योंकि वो हनुमान जी की बात करता था, वो अभी टोटल अमेरिकन सीआईए एजेंट है। वो रिजीम चेंजिंग की बातें कर रहा है आजकल, लूला को उखाड़ के फेंकना चाहता है। सो दैट्स व्हाट ब्राजीलियंस डोंट लाइक हिम, इसलिए वो अमेरिका में बैठा रहता है, डीसी में बैठता है। वो, उसका लड़का भी डीसी में रहता है, जॉब करता है डीसी में, उसको पॉलिटिकल पोजीशन मिली हुई है एज ए लॉबिस्ट। तो और वो चाहता है कि शायद वो एक दिन अमेरिका की कांग्रेस में बैठ जाए जाके। तो पूरा साउथ अमेरिका जो स्पेनिश पोर्चुगीज कॉलोनीज है, दे कम्प्लीटली लॉस्ट आउट टू द चर्च ऑफ इंग्लैंड। और तब से वो गुलामों के जैसे ही रहते हैं, खैरातों पे पलते हैं और खैरातों पर ही रहते हैं। दिस इज रियलिटी। और जो भी उसके क्वेश्चन करता है, जो दिखाते हैं कि प्राइड और ये सब, वो विदाउट अमेरिकन मनी इट कैन नॉट रन। नो साउथ अमेरिकन कंट्री कैन रन विदाउट डॉलर्स, दे आर कंट्रोल्ड फ्रॉम द न्यूयॉर्क। और तो इसलिए वेनेजुएला में मदुरो की गवर्नमेंट तो रहेगी, उसको बहुत सारा सपोर्ट है। और अगर अमेरिका यहाँ पे हार गया फॉर सम रीज़न, विड्रॉ किया वहाँ से, देन अमेरिका के पीछे लोग पड़ जाएंगे। तो इसलिए अमेरिका इज कॉट इन ए सिचुएशन वेयर इट हैज़ टू टेक सम एक्शन इन वेनेजुएला। रीजन चेंज नहीं होगा, छोटी सी युद्ध होगा और अमेरिकन फोर्सेज आर ओवरवेलमिंग देयर। 2,500 मरीन है एंड शिप्स आर देयर, 3 ships is there, 1 more is reaching there, and each ship Arleigh Burke class carrier जो है अराउंड 96 टॉमाहाउक मिसाइल्स फायर कर सकता है। तो 4 ships मतलब 400 टॉमाहाउक मिसाइल्स फायर कर की जा सकती हैं, एंड दे कैन क्रिएट सिग्निफिकेंट डैमेज फ्रॉम द स्काई। फिर प्लेन्स भी हैं, अगर फाइटर प्लेन्स जाते हैं तो, प्लस लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स फ्रॉम क्यूबा कैन फ्लाई, क्यूबा से जाएंगे वो। तो करीबियन, तो पूरी तरह करीबियन को कंट्रोल करने का प्लान है, प्लस साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका। मिशन इज लैटिन अमेरिका, क्योंकि अगर एशिया से जाता है तो उसको कहीं पे ऐसा मार्केट चाहिए
जहाँ पे वो अपनी दादागिरी दिखा सके। और एशिया से मिडिल ईस्ट के जो उसके बेसेस हैं, सारी मुसलमान कंट्रीज जो बिकी हुई है, तो बेसेस वहाँ पे चलते रहते हैं। और साउथ कोरिया में ट्रम्प तो चाहते ही हैं कि साउथ कोरिया उनको बेच दे उनका बेस। शायद वो हो जाएगा, क्योंकि साउथ कोरिया इज ए गुलाम कंट्री, सो कैथोलिक कन्वर्ट है। द मोमेंट यू गेट कन्वर्टेड यू आर गुलाम, चाहे मुसलमान बन जाओ, चाहे क्रिश्चियन बन जाओ, चाहे कैथोलिक बन जाओ, जो भी हो जाओ। तो वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स, बट ओवरऑल वेनेजुएला की जो कंडीशन है, दिस विल बी द फर्स्ट वॉर ऑफ ट्रम्प। पिछले टर्म में कोई वॉर नहीं हुआ था, एंड ट्रम्प इज अ वॉर प्रेसिडेंट, ट्रम्प इज नॉट ए पीस प्रेसिडेंट। ट्रम्प हैज क्रिएटेड मैक्सिमम नॉन पीस एक्टिविटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ट्रम्प जो है, इट विल बी द फर्स्ट वॉर ऑफ ट्रम्प, स्टार्टेड बाय ट्रम्प। तो नोबेल पीस प्राइज का क्या होगा, तो वेरी अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट, बट वेनेजुएला की हालत ख़राब है और भारत को यहाँ पे जरूर कुछ बोलना चाहिए। आई हैव नॉट सीन एनी स्टेटमेंट येट, आना तो जरूर चाहिए। थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर लिसनिंग, और कोई अपडेट होगा तो मैं आपको बताऊंगा। मीनवाइल वॉच आवर member videos and join our Gurukul to learn Dharma and see the world through the eyes of Dharma. Namaste and Jai Jagannath.